मैंने भी बचपन में आपे की तरह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये जवानी है दीवानी देख के बड़ी हुई हूँ। और मेरा भी सपना था दोस्तों के साथ अनजान जगह पे अनजान लोगों के साथ अनजान चीजें घूमना, अनजान जगहों पे जाना और अनजान लोगों से मिलना। तो इसी के चलते मैंने मेरी दोस्त के साथ एक ट्रिप प्लान कर दी, वो भी यूथ हॉस्टल के साथ। लेकिन उस ट्रिप के जस्ट थोड़े ही घंटे पहले हमें पता चला कि हमारे ट्रिप के आधे लोगों की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि पठानकोट के ट्रैक पे वहाँ के फार्मर्स ने हड़ताल कर दी थी सीरियसली। लेकिन हमारी ट्रेन सूरत से थी, इसी की वजह से हमारी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग काफ़ी डाउट में थे कि हम जाए या ना जाए या ट्रेन कैंसिल कर दे। लेकिन वहाँ पे हमारे जो गाइड थे, हमारे जो लीडर थे, उन्होंने हमें बताया कि सुबह तक आप वेट करें, हम लोग आपसे पहले पहुँच के वहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा सब कुछ है, अच्छा है, आप लोग आ सकते हो या नहीं। और उन्होंने जाके बताया कि हाँ यहाँ पे सब कुछ सेफ है, बस ट्रेन को थोड़ा रीरूट करके रीडायरेक्ट करके आपको घुमा घुमा के वहाँ पे पहुँचाएंगे। हमने कहा चलो। तो इसी बात पे महादेव जी का नाम लेके हम लोग बैठ गए ट्रेन में। हमारी ट्रेन में तब वहाँ पे हमारे सामने वाली बर्थ में ना पूरा कॉलेज का ग्रुप आया था। 3 बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले मैम थे और उनकी कॉलेज के बहुत सारे बेढंगे बच्चे। लेकिन जैसे तैसे करके हमारी ट्रेन 3-4 घंटे लेट पठानकोट कैंट पहुंच गई। पठानकोट कैंट से ही वो लोग हमें मिल गए थे। उन्होंने हमें वहाँ पे गेस्ट रूम दिया, वेलकम ड्रिंक पिलाया और हमें पकोड़े खिला के सीधा मिनी बस में, एक क्यूट सी वाइट सी छोटी सी मिनी बस आई थी, उसमें हमें ले गए डलहौसी। और डलहौसी पे जब तक हम पहुंचे तब तक हो चुकी थी रात। तो रात के समय हम लोग वहाँ पे यूथ हॉस्टल के हॉस्टल में रुके। और भाई साहब क्या हॉस्टल थी वहाँ पे। एक तो वहाँ की जो सबसे अच्छी बात हमें लगी वो थी वहाँ की क्लीनलीनेस, इतनी साफ सफाई, इतना साफ सुथरा, और वो खूबसूरती भाई साहब क्या गजब। वो गाना सुना आवारा भंवरे जी, उसके अंदर काजोल किस टाइप के हॉस्टल में रहती है वैसे ही 2 माले के बेड, वहाँ की खूबसूरती, और वहाँ से ना मतलब नीचे से पूरी ऐसे वादियाँ जो दिखती है, गजब ने लुक था वहाँ पे। फोटो भी, और वहाँ का चांद इतना खूबसूरत, चांद इतना खूबसूरत आसमान मानो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बस हम सो गए और सुबह, कहते हैं कि पहाड़ों की चाहे आप शाम मिस कर दो, रात मिस कर दो, लेकिन सुबह कभी मिस नहीं करना। और इसी ख्याल के साथ मैं उठ गई सुबह 5 बजे। और सुबह एक्चुअली हमारे जो कमरा था, कमरे के एक सेट बाहर ही वहाँ पे वो था, अगासी थी जिसे टेरेस कहते हैं, छत थी। तो छत के बाहर हमने देखा तो इतने सुबह भाई खूबसूरत व्यू, एकदम गुलाबी गुलाबी ठंड, और इतना खूबसूरत व्यू, पूरी ऐसे मानो तारों की चद्दर से पूरा पूरा आसमान ढका, और नीचे भी तारों की चादर, ऊपर भी तारों की चादर, और वहाँ से ऐसे बादल जो वाइट कलर के एकदम रुए जैसे दिखते बादल, इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊँ। तभी हमें शाम को खाना भी काफ़ी वहाँ पे बढ़िया मिला था। और सुबह सुबह हमें जब नाश्ते में मिला तो नाश्ते में हमें आलू परोठे मिले, आलू परोठे, दही और पुलाव, और बाकी भी मतलब काफ़ी यमी यमी चीज़ें थी। और हम रेडी होकर वहाँ पे चले गए घूमने डलहौसी। डलहौसी में काली टॉप वगैरह 2-3 चीज़ें घूमे, और वहाँ की स्कूल देखी, DPS डलहौसी पब्लिक स्कूल। इतनी खूबसूरत स्कूल। कहते हैं वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ के भी शूटिंग हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल चौगद्दर 1 आई थी जिसमें वो गाना है उड़ जा काला कावा तेरे, वो उस गाने का शूटिंग वहाँ पे हुआ था। और भी बाकी काफ़ी मूवीज़ के शूटिंग वहाँ उसी स्कूल में हुए थे। और उस स्कूल में काफ़ी प्यारी और इतनी खूबसूरत स्कूल थी कि हमें भी सोचा कि काश हमारे माँ बाप ने हमें वहाँ पढ़ाया होता। लेकिन बाद में वहाँ की फीस सुन के पता चला कि नहीं, इसमें पूरा घर क्या ज़मीन जायदाद सब कुछ चला जाएगा। उसके आगे हम जब बढ़े तो वहाँ पे हम पहुँचे खजुराहो नहीं, खजियार तो यहाँ पे हमारा मंदिर है। खजियार पहुँचे। खजियार काफ़ी खूबसूरत, खजियार को ना मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। इतनी खूबसूरत, वहाँ के ट्रीज काफ़ी खूबसूरत थे। तो वहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग हो रही थी, 1500 रुपये तब उन लोगों ने हम पे चार्ज किए थे। तो
काफ़ी ऊपर चढ़ना था और वहाँ से वो लोग पैराशूट लेके, उनका एक बंदा हमारे साथ आता है, पैराशूट लेके सब लोग नीचे चमक रहे थे। इतना खूबसूरत व्यू था तब का। और वहाँ से वो मंदिर वगैरह सब दर्शन करके हम वहाँ से सीधा बाद में निकल गए चंबा के रास्ते। तो चंबा में बीच में हमारी गाड़ी रुकी और वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, जो कि वो मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया, क्योंकि पहाड़ी खाना हमें इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लोग सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंग तेल खाते हैं। और लेकिन हाँ, खाना खा सकते, इतना बुरा नहीं था, लेकिन मुझे खुद को इतना पर्सनली पसंद नहीं है अगर सच बताओ तो। लेकिन डलहौसी में जो खाना मिला था भाई साहब, इतना यमीएस्ट खाना था। और उसके भी आलू परोठे, भाई साहब क्या मैं तारीफ़ करूँ उस चीज़ की। तो उसके बाद हम चंबा से, हाँ लेकिन सबको एक मैं भी डिस्क्लेमर दे दूँ कि जिनको भी मोशन सिकनेस वगैरह है तो कृपया करके वो अपनी दवाइयाँ पी लें, वरना काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके बाद हम चंबा गए। चंबा के एग्जैक्ट वहाँ ना साथ साथ रावी नदी है। वो रावी नदी एकदम ब्लू कलर की है, जैसे हम पता है हमारे पीसी में डेस्कटॉप लगाते हैं कि हाँ 2 पहाड़ है, उसके बीच से नदी निकल रही है, प्यारा सा झरना है, वहाँ से ऐसे किलकिलाता हुआ झरना निकल रहा है, और ये पहाड़ी ये नदी और हमारे बस के मतलब राइट देखे लेफ्ट देखे वो कन्फ्यूजन हो रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे रावी नदी के। हम मतलब हमारे तो देख देख के हम थक गए कि हमारे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया कि कितना शूट करे भाई। इतनी खूबसूरती एक जगह पे कैसे हो सकती है। और वो खूबसूरती थी चंबा के पहाड़ों की। चंबा के पहाड़ देख के हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वो गाना हो मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम सजना, वो क्यों बना है। कितनी खूबसूरत होती है चंबे के पहाड़ और उसकी शामें। और शाम लगभग शाम के आसपास 5-6 बजे, सॉरी वहाँ पे तो काफ़ी जल्दी शाम हो जाती है, तो उसके आसपास हम हमारे गेस्ट हाउस में पहुँचे। हमारी बैग्स हम लगेज वगैरह हमें नीचे ही छुड़वा दिया था। हमें बस बोला था कि आप खुद को लेके गेस्ट हाउस पहुँच जाओ। तो बस हम खुद को लेके थोड़ा वो बहुत चला के वहाँ पे पहुँचे, और आगे आगे बढ़ते हमें वहाँ पे गेस्ट हाउस मिला। और जो हमें रूम मिला था, इतना खूबसूरत रूम था, मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ पे ऐसे खिड़की खोलो ना तो सीधे पहाड़ों के दर्शन। इतना खूबसूरत था। हमने बहुत फोटोज खींचे, रील्स बनाई। मेन हमारा तो फोटोशूट था वहीं पे हो गया था, पता है आप लोगों को। और बस वहीं पे हमें खाना खाया, और नेक्स्ट दिन हम जाने वाले थे 84 मंदिर। सो नेक्स्ट पार्ट वेटेड। बाय बाय। Gaya Varghese signing off.